हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हमको पढ़ना है थर्ड यूनिट में हमारे कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमको पढ़ना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव में और कुछ परिभाषिक शब्द पढ़ने हैं। तो जिनमें से आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसे हम ईएमएफ से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, इनकी परिभाषाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये आपका एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या बताएंगे। इलेक्ट्रोड विभव वह विद्युत विभव जो धात्विक पदार्थ और विलयन के मध्य उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे माना कि कोई हमारा क्या है, एक पात्र है, अर्थात उसमें एक क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड के अपघटन के फलस्वरूप इस इलेक्ट्रोड और यहाँ पर जो आपका विलयन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, विलयन, ये क्या कहलाएगा, विलयन। अर्थात क्या बोलता है, देखिए इलेक्ट्रोड विभव वह विद्युत विभव है जो धात्विक पदार्थ और विलयन के मध्य उत्पन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव या एकल इलेक्ट्रोड विभव, या यदि किसी को अर्ध सेल इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम आपके किसने किया था, नॉन स्ट्रोक ने प्रतिपादित किया था। अर्थात इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, सर्वप्रथम एकल इलेक्ट्रोड विभव की, या आपके अर्ध सेल इलेक्ट्रोड विभव की, या इसी की आप एकल इलेक्ट्रोड विभव। तो इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, आपके नॉन स्ट्रोक ने प्रस्तुत की थी। तो ये आप बता सकते हैं। अब जैसे आता है आपका विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, अर्थात विद्युत वाहक बल दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को, दो इलेक्ट्रोडों, अर्थात देखिए दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ईएमएफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ईएमएफ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी इकाई आवेश का संपूर्ण प्रवाह बनाए रखने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, अर्थात किसी सेल द्वारा उनके इलेक्ट्रोडों या परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए, अर्थात किसी इकाई आवेश का संपूर्ण प्रवाह बनाए रखने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि किसी सेल से Q आवेश प्रवाहित किए जा रहे हैं तो उसमें सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है, W है। तो अर्थात देखिए क्या बताएंगे, यदि किसी सेल से Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है तो उसमें खर्च होने वाली ऊर्जा की आवश्यकता क्या हो, W। तो विद्युत वाहक बल बराबर ईएमएफ बराबर क्या दर्शाएंगे यहाँ पर, आपका W/Q, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर आपका W/Q, जहां आपका ईएमएफ बराबर क्या होता है, E होता है, ठीक है। चुंबकी लिख करके आप प्रदर्शित कर सकते हैं, चुंबकी ईएमएफ बराबर, तो ये आपका E क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसके आगे हम देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या बताएंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड, क्या बताएंगे, देखिए किसी इलेक्ट्रोड के 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसकी 1 मोल धातु आयन व विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, आपका धातु का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
इसे E0 से व्यक्त करते हैं। इसका विभव मापी द्वारा मापा या पोटेंशियोमीटर द्वारा भी मापा जाता है। इसका मान सदैव कैसा होता है? शून्य होता है। इसे SHE या NHE भी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसे हमने बताया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लगभग दोनों एक ही समान है। जैसे हमने पढ़ा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो इसी प्रकार क्या होता है, इसमें एक पात्र होता है। क्या होता है? एक पात्र होता है जिसमें क्या भरा होता है? आपका विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? विलयन भरा होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या लगी होती है? एक कांच की नलिका लगी होती है। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे कांच की खोखली नलिका लगी होती है। और इस नलिका के अंदर एक और नलिका लगी होती है जिसमें क्या भरा होता है? आपका पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। अब इस पारा यहाँ पर क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। और इस नलिका का बाह्य परिपथ द्वारा किसी एक अन्य तार से क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया, कॉपर की तार। और इस पारे से एक प्लेटिनियम की प्लेट लगी होती है, जो आपकी ऐसे एक प्लेटिनियम की तार की सहायता से क्या होती है? लटकी होती है। क्या होती है? ये प्लेटिनियम की तार की सहायता से लटकी होती है। ये आपकी क्या कहलाएगी? प्लेटिनियम की तार कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आपकी प्लेटिनियम की प्लेट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आपकी प्लेटिनियम की प्लेट। और इसी पर क्या होता है? प्लेटिनियम ब्लैक का लेप चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है? प्लेटिनियम ब्लैक का लेप चढ़ा दिया जाता है। और देखिए अगर हम इसमें देखें तो यहां पर से आपकी शुद्ध वायुमंडली, यहां से इसका बाह्य कॉपर की तार होती है, कॉपर की तार Cu, और यहां से शुद्ध एक वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रवाहित की जाती है? आपकी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। और ये लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर? आपका 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 25 डिग्री, अर्थात 298 केल्विन ताप पर। या यहाँ पर देखिए ये विलयन भरा होगा, ये विलयन भरा होता है यहाँ पर। और जब यहां से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक कि इस प्लेट का और इस विलयन की सांद्रता क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। और जैसे इस विलयन की सांद्रता समान होती है तो इसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। ये कब निकलना प्रारंभ होती है? जब कुछ हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इस प्लेटिनियम प्लेट में क्या होती है? अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने के बाद शेष बची हुई आपकी हाइड्रोजन गैस छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिससे साम्य स्थापित हो जाता है। अर्थात इन इलेक्ट्रोड के और आपकी प्लेटिनियम की प्लेट के मध्य और विलयन के मध्य क्या होता है? साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं, या इसे आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र दर्शा सकते हैं, चित्र SHE, ठीक। या फिर किसी को हम क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर क्या दर्शाएंगे? यहाँ पर क्या भरा होता है? विलयन भरा होता है, अम्लीय विलयन, ये विलयन भरा होता है। यहाँ पर ये कितने टेम्परेचर? एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर ये प्रवाहित की जाती है हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन गैस। क्या की जाती है? शुद्ध
हाइड्रोजन गैस, शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी। ये कॉपर की तार जिसे बार परिपथ द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसकी सहायता से इसमें क्या क्या कराया जाता है, आपका विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। तो इस तरह इस शाम में स्थापित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये इतना का बन जाएगा। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इससे आपका एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।